भारत की भूमि सदियों से वीरता और बलिदान की गवाह रही है। यहाँ की मिट्टी ने न जाने कितनी वीरांगनाओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने जीवन की आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। इन्हीं में से एक नाम है रानी दुर्गावती का, जिन्हें इतिहास में गोंडवाना की शेरनी कहा गया। उनकी गाथा केवल एक रानी की नहीं है, बल्कि यह उस आत्मा की आवाज है जिसने अन्याय और पराधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। 1524 ईस्वी का वर्ष था। चंदेल राजवंश का वैभवशाली गढ़ कलिंजर किला वीरता और कला दोनों के लिए प्रसिद्ध था। यहीं राजा कीर्तिवर्मन चंदेल और उनकी रानी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। महल में उल्लास छा गया। राजपुरोहितों ने कन्या की जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की कि यह बालिका साधारण नहीं होगी, बल्कि अपने पराक्रम से इतिहास में अमर हो जाएगी। उसका नाम रखा गया दुर्गावती। बालिका दुर्गावती अपने बचपन से ही सामान्य राजकुमारियों जैसी नहीं थी। जहां अन्य कन्याएं गुड्डे गुड़ियों से खेलतीं, वहीं वह घोड़े की लगाम थामना चाहती थी। उसे धनुष बाण मोहते थे, तलवार की चमक आकर्षित करती थी। राजमहल के आंगन में जब जब योद्धा युद्ध कला का अभ्यास करते, वह छिपकर सब देखती और उनकी हर चाल सीखने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसके पिता को भी यह समझ में आ गया कि उनकी बेटी केवल राजकुमारी नहीं, बल्कि योद्धा बनने आई है। उन्होंने उसे विशेष रूप से शिक्षा दिलवाई। विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी उसे पारंगत किया गया। धनुर्विद्या, घुड़सवारी और हाथी पर सवार होकर युद्ध कौशल, सब में दुर्गावती इतनी निपुण हो गई कि बड़े बड़े योद्धा उसकी क्षमता देखकर चकित रह जाते। जैसे जैसे वह युवावस्था में पहुंची, उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। उसकी सुंदरता जितनी आकर्षक थी, उससे कहीं अधिक प्रभावशाली था उसका साहस। इसी समय गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह अपने पुत्र दलपत शाह के लिए एक योग्य वधू की तलाश कर रहे थे। गोंडवाना मध्य भारत का समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां गोंड जनजाति और योद्धा संस्कृति का मेल देखने को मिलता था। जब संग्राम शाह को दुर्गावती के गुणों का समाचार मिला, तो उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। अंततः दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो परिवारों का संगम नहीं था, बल्कि दो संस्कृतियों और दो परंपराओं का अद्भुत मेल था। विवाह के बाद दुर्गावती गोंडवाना की महारानी बनी। दलपत शाह और दुर्गावती का जीवन सुखद था। उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नारायण सिंह। राज्य में समृद्धि थी, प्रजा खुश थी, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। विवाह के कुछ ही वर्षों बाद दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय नारायण सिंह अभी बहुत छोटा था। राज्य की बागडोर अचानक युवा रानी के कंधों पर आ गई। वह क्षण दुर्गावती के जीवन का सबसे कठिन मोड़ था। एक ओर पति का दुख, दूसरी ओर छोटे बच्चे का भविष्य और तीसरी ओर पूरे गोंडवाना की जिम्मेदारी। लेकिन दुर्गावती ने इन चुनौतियों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पति की विरासत और अपने पुत्र का भविष्य दोनों की रक्षा करेंगी। रानी ने प्रशासन की कमान संभाली। उन्होंने राज्य में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और सबसे महत्वपूर्ण, सेना को संगठित किया। वह स्वयं सैनिकों के बीच जाती, उनसे संवाद करती और युद्धाभ्यास में भाग लेती। सैनिक अपनी रानी को घोड़े पर सवार, धनुष उठाए या तलवार लहराते देख उत्साह से भर उठते। उनके लिए रानी केवल शासक नहीं, बल्कि प्रेरणा थी। गोंडवाना उनकी कुशलता से और भी समृद्ध होने लगा। लेकिन जब कोई राज्य समृद्ध होता है, तो दुश्मनों की नजर उस पर पड़ना स्वाभाविक है। गोंडवाना पर भी ऐसी ही नजरें टिक चुकी थीं। उस समय उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। अकबर का साम्राज्य दिन ब दिन बढ़ रहा था। उसके सूबेदार आसपास के राज्यों को अपने अधीन करने में लगे थे। गोंडवाना भी उनके लिए एक आकर्षक राज्य था। समृद्ध संसाधन, रणनीतिक स्थिति और रानी की ख्याति, यह सब अकबर के दरबार तक पहुंच चुका था। अकबर का सूबेदार आसफ खां गोंडवाना की ओर बढ़ने को तैयार हुआ। उसके पास विशाल सेना थी, तोपखाना था और मुगल साम्राज्य की शक्ति का अभिमान था। उसे लगता था कि गोंडवाना को जीतना उसके लिए आसान होगा। लेकिन वह यह भूल रहा था कि गोंडवाना की कमान अब एक ऐसी शेरनी के हाथ में है जो किसी भी कीमत पर अपनी मातृभूमि को पराधीन नहीं होने देगी। 1564 ईस्वी का वर्ष आया। आसफ खां ने गोंडवाना पर आक्रमण की योजना बनाई। गोंडवाना की सेना संख्या में कम थी,
लेकिन रानी का साहस असीम था। मंत्रियों और सेनापतियों की सभा में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मुगलों से संधि कर ली जाए ताकि राज्य बचा रहे। लेकिन रानी का उत्तर साफ था, स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं। यदि जीना है तो स्वतंत्र रहकर जीना है, और यदि मरना है तो अपनी मिट्टी की रक्षा करते हुए। रानी दुर्गावती ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने सेना को हौसला दिया, अपने पुत्र नारायण सिंह को सुरक्षित स्थान पर भेजा और स्वयं अग्रिम पंक्ति का नेतृत्व करने का निश्चय किया। वह जानती थीं कि यह संघर्ष कठिन है, लेकिन उनके लिए यह केवल युद्ध नहीं था, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा का प्रश्न था। युद्ध का दिन आया। मुगल सेना हाथियों, घोड़ों और तोपों से सुसज्जित थी। गोंडवाना की सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन हर सैनिक की आंखों में अपनी रानी के लिए मर मिटने का जज्बा था। रानी दुर्गावती ने स्वयं कवच धारण किया, सिर पर मुकुट की जगह हेलमेट सजाया और हाथ में तलवार थामी। वह घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के आगे आगे चलीं। सैनिकों ने जयकारा लगाया, हर हर महादेव, गोंडवाना की रानी अमर रहे। युद्ध भूमि पर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। तीरों की बौछार, तलवारों की खनक और हाथियों की चिंगाड़ से आकाश गूंज उठा। रानी दुर्गावती ने अपने तीरों से कई मुगल सैनिकों को ढेर किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उन्होंने स्वयं कई दुश्मनों को युद्ध भूमि में परास्त किया। शुरुआती चरण में गोंडवाना की सेना ने अद्भुत साहस दिखाया और मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे गोंडवाना के सैनिक थकने लगे। फिर भी रानी हार मानने को तैयार नहीं थी। वह बार बार सैनिकों का उत्साह बढ़ाती और कहती, यह हमारी धरती है, यह हमारी मां है, इसके लिए प्राण न्यौछावर करना सबसे बड़ा गौरव है। लेकिन संख्या और संसाधनों के इस असमान युद्ध में धीरे धीरे गोंडवाना की सेना पीछे हटने लगी। रानी स्वयं घायल हो चुकी थीं, लेकिन उन्होंने अपने घोड़े की लगाम नहीं छोड़ी। उनकी आंखों में अब भी वही दृढ़ निश्चय था। रानी दुर्गावती ने घावों के बावजूद पीछे हटना मना कर दिया। वह जानती थीं कि इस युद्ध में केवल संख्या और तोपखाने ही निर्णायक नहीं होंगे, बल्कि मनोबल और साहस ही अंतिम परिणाम तय करेगा। उन्होंने अपनी सेना के बीच घोड़ा दौड़ाया और अपने सैनिकों को बार बार उत्साहित किया। हर ओर उनका जय घोष गूंजने लगा, गोंडवाना की रानी अमर रहे, हर हर महादेव। युद्ध का दूसरा चरण और भी कठिन था। मुगल सेना ने अपने हाथियों और तोपखानों से जोरदार हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती ने अपने साहस और रणनीति से कई घुड़सवारों और पैदल सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने गोंडवाना की भूमि को बचाने के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों और जंगलों का उपयोग किया। उनकी चालाकी और युद्ध कौशल ने मुगलों को कई बार हैरान कर दिया। रानी दुर्गावती का साहस देखकर उनकी सेना भी अपने प्राणों की चिंता छोड़कर केवल युद्ध पर ध्यान देने लगी। उनके सामने दुर्गावती केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन गई थी। हर सैनिक जानता था कि उनकी रानी अगर लड़ सकती है तो वे भी अपने प्राण न्यौछावर करने में पीछे नहीं रह सकते। लेकिन मुगल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे गोंडवाना की सेना को पीछे हटना पड़ा। दुर्गावती ने देखा कि सेना की थकान और घायल सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने समझा कि अब अकेले ही अंतिम प्रयास करना पड़ेगा। अपनी सेना को सुरक्षित स्थान पर खड़े रहने का निर्देश दिया और स्वयं अग्रिम पंक्ति में निकल पड़ी। रानी दुर्गावती ने अपने हाथ में तलवार कस ली और घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की ओर बढ़ी। उनके घोड़े की पग-पग से धरती कांप रही थी। दुर्गावती ने अपने वीर सैनिकों की रक्षा करते हुए कई मुगल सैनिकों का सामना किया और उन्हें परास्त किया। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और उनका साहस युद्ध भूमि में किसी भी योद्धा को हिला सकता था। इस बीच रानी दुर्गावती को पता चला कि मुगल सेना उनके किले की ओर बढ़ रही है। उन्होंने समझा कि यदि किला गिर गया तो गोंडवाना का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने अंतिम बार अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और कहा, यदि हम इस भूमि के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। यह हमारी धरती है, यह हमारी पहचान है, इसे किसी के हाथ न जाने दें। रानी ने अपने घोड़े को और तेज किया और मुगल सेना के बीच घुस गई। वह जानती थी कि अब पीछे लौटने का कोई विकल्प नहीं है।
उन्होंने अपने घावों को भूलकर युद्ध की गहनता में खुद को समर्पित कर दिया। हर तीर और हर वार को उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और आत्मसमर्पण के साथ किया। लेकिन संख्या और संसाधन की असमानता का प्रभाव अवश्य हुआ। रानी दुर्गावती घायल हो गईं। उनका घोड़ा भी घायल होकर लड़खड़ा गया। इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने अंतिम साहस दिखाया। अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए उन्होंने अंतिम प्रयास किया कि किले तक मुगल सेना न पहुंच पाए। रानी दुर्गावती ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने खुद को गिराकर अपनी प्रजा और अपने पुत्र की सुरक्षा सुनिश्चित की। उनके बलिदान ने गोंडवाना को पूरी तरह मुगलों के अधीन होने से बचा लिया। यह बलिदान केवल युद्ध का नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, सम्मान और मातृभूमि के लिए किया गया सर्वोच्च त्याग था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी वीरता की गाथा गोंडवाना में जीवित रही। लोग आज भी उनकी कहानी सुनाते हैं, उनकी वीरता का स्मरण करते हैं। दुर्गावती केवल एक रानी नहीं थीं, बल्कि वह प्रेरणा का स्रोत थीं, यह दिखाने के लिए कि मातृभूमि के लिए साहस और बलिदान सबसे बड़ा धन है। रानी दुर्गावती की गाथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, साहस, आत्मसम्मान और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा से हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी यह भी याद दिलाती है कि वास्तविक वीरता केवल युद्ध में नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण में निहित होती है। गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती आज भी इतिहास की पन्नियों में अमर हैं। उनके साहस, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके बलिदान की गूंज आज भी उन पहाड़ियों और जंगलों में सुनाई देती है जो कभी उनके राज्य की रक्षा करती थीं। रानी दुर्गावती के बलिदान के बाद गोंडवाना के लोगों के दिलों में शोक और गर्व दोनों की अनुभूति हुई। उनकी मृत्यु केवल एक व्यक्ति की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह उस मातृभूमि के प्रति अनगिनत पीढ़ियों के सम्मान और साहस की अमिट छाप थी। दुर्गावती ने दिखा दिया कि मातृभूमि के लिए दी गई एक जीवन की बलिदान की कीमत अनमोल होती है। उनके पुत्र नारायण सिंह, जो उस समय बालक थे, रानी के साहस और पराक्रम की प्रत्यक्ष गवाही थे। उन्होंने अपनी मां से केवल प्रेम नहीं पाया, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ, संघर्ष, धैर्य और आत्मसम्मान भी सीखा। रानी के बलिदान ने उसे यह समझाया कि राजा केवल सिंहासन पर बैठकर शासन नहीं करता, बल्कि अपने प्रजा और धरती के लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद गोंडवाना कुछ समय के लिए मुगल आक्रमण की चपेट में आया, लेकिन उनके दिए गए युद्ध कौशल और रणनीति की वजह से गोंडवाना पूरी तरह से गिरा नहीं। उनके सेनापतियों और लॉयल सैनिकों ने रानी के आदर्शों का पालन किया और राज्य की रक्षा में अपना जीवन लगा दिया। यह दिखाता है कि महान नेता केवल स्वयं नहीं, बल्कि अपने अनुयायियों के साहस और मनोबल को भी प्रेरित करता है। नारायण सिंह ने जब बड़ी उम्र पाई तो उन्होंने अपनी मां की शिक्षा और उसके द्वारा दिखाए गए आदर्शों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाया। उन्होंने गोंडवाना के राज्य को पुनः सुदृढ़ किया और मुगलों के दबाव के बावजूद स्वतंत्रता बनाए रखने की पूरी कोशिश की। उनके जीवन में हमेशा यह भावना रही कि रानी दुर्गावती का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। रानी दुर्गावती की वीरता और त्याग केवल युद्ध तक सीमित नहीं थे। उन्होंने यह भी साबित किया कि नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल शक्ति और संख्या नहीं, बल्कि साहस, बुद्धिमत्ता और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठा है। उनके जीवन का हर निर्णय, चाहे वह युद्ध की तैयारी हो, प्रशासनिक सुधार हो या जनता के हित का निर्णय, एक प्रेरणा का स्रोत था। इतिहासकार और लोककथाएं आज भी उनके बारे में गाती हैं। उनके बलिदान की कहानियां गोंडवाना की पहाड़ियों, जंगलों और नदियों में आज भी सुनाई देती हैं। लोग उन्हें केवल रानी नहीं मानते, बल्कि अपने जीवन में संघर्ष और साहस के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उनकी गाथा यह सिखाती है कि वास्तविक वीरता केवल तलवार और युद्ध में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और अपने आदर्शों के प्रति समर्पण में निहित होती है। रानी दुर्गावती की शौर्य गाथा ने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि कठिन परिस्थितियों में भी आत्मसम्मान और साहस का मार्ग नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उनके जीवन और बलिदान की कहानी केवल इतिहास नहीं है, बल्कि यह एक अमर प्रेरणा है हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने देश, अपने परिवार और अपने आदर्शों की रक्षा करना चाहता है। रानी दुर्गावती की कहानी मार्गदर्शक बन सकती है। उनकी वीरता,
बुद्धिमत्ता और मातृभूमि के प्रति निष्ठा के कारण ही लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। गोंडवाना की शेरनी ने यह साबित कर दिया कि एक महिला भी वीरों में सर्वोच्च स्थान रख सकती है और इतिहास को अपने साहस और त्याग से अमर बना सकती है। रानी दुर्गावती की गाथा हमें यह भी सिखाती है कि हर संकट का सामना केवल शक्ति से नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और अपने कर्तव्य की भावना से किया जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि मातृभूमि के प्रति प्रेम, स्वतंत्रता के प्रति समर्पण और अपने आदर्शों के प्रति अडिग निष्ठा ही सबसे बड़ा बल है। आज भी मध्य भारत के लोग गोंडवाना की शरणार्थी और प्रजा रानी दुर्गावती की कहानियां सुनाते हैं। उनके बलिदान और वीरता की गूंज हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो अपने जीवन में साहस और आदर्शों के मार्ग पर चलना चाहता है। उनके जीवन की कहानी यह साबित करती है कि वीरता और बलिदान केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। रानी दुर्गावती की गाथा यह याद दिलाती है कि मातृभूमि के लिए उठाया गया हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमेशा अमूल्य होता है। उनके साहस, नेतृत्व और बलिदान की वजह से गोंडवाना का नाम आज भी गर्व के साथ लिया जाता है। उनके जीवन की प्रेरणा आज भी युवाओं को उनके संघर्ष में अडिग रहने और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहने के लिए प्रेरित करती है। गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती केवल एक रानी नहीं थी, वह मातृभूमि के प्रति प्रेम, निष्ठा और पराक्रम का प्रतीक थी। उनकी गाथा यह सिखाती है कि जब हम अपने कर्तव्यों और आदर्शों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटा सकती। उनके साहस और त्याग की कहानी हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखकर अपने जीवन में साहस और निष्ठा का मार्ग अपनाएंगी। रानी दुर्गावती ने यह दिखा दिया कि इतिहास केवल पुरुषों का नहीं, बल्कि महिलाओं का भी होता है। उनकी वीरता, उनका बलिदान और उनका नेतृत्व आज भी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। और इस तरह गोंडवाना की शेरनी रानी दुर्गावती ने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी और उनका नाम हमेशा गर्व, साहस और मातृभूमि के प्रति अडिग प्रेम के साथ जुड़ा रहेगा।